हेलो एवरीवन। आज हम कॉमन चाइल्ड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में एन्यूरेसिस और टेम्पर टेंट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। जब बच्चे या शिशु पैदा होता है तो उस समय में उसकी मसल्स पर और बॉडी के ऊपर बहुत ही कम कंट्रोल होता है, ना के बराबर। धीरे धीरे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनका अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी मसल्स के ऊपर कंट्रोल बनता जाता है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं शिशु, तो उस समय पर उनके ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं उनमें समझ विकसित होती है और उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि उनको ये चीज़ या उनका जो ब्लैडर पर कंट्रोल होता है यूरिन और फीसेस पे, वो करना सीख जाते हैं। एन्यूरेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चों का अपने ब्लैडर पर या यूरिन पर कंट्रोल नहीं होता है। 3 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं इनके ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं होता है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि इस टाइम तक बच्चे सीख रहे होते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग को। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तब तक उनके अंदर ये जो कंट्रोलिंग की पावर होती है ये आ जानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बच्चों में नहीं आती है तो इसे एन्यूरेसिस या वेटिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। एन्यूरेसिस का प्रॉब्लम मीन्स बैड वेटिंग दिन में और रात में दोनों समय हो सकती है और बच्चों के लिए ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति होती है। लेकिन इस कंडीशन में पेरेंट्स को और बच्चों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे की गलती नहीं होती है, क्योंकि उसकी मसल्स पर कंट्रोल प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखा जाता है और इसका इलाज किया जा सकता है। बच्चों की मदद करके इस समस्या को दूर किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे एन्यूरेसिस के कितने टाइप्स होते हैं। तो यह 4 टाइप्स का होता है। पहला है नाइट टाइम एन्यूरेसिस, मीन्स नाइट के टाइम पे जब बच्चे बेड वेटिंग करते हैं तो इसको नाइट टाइम एन्यूरेसिस कहा जाता है और ये सबसे कॉमन टाइप होता है। सेकंड है डे टाइम, जिसमें दिन के समय पर बेड वेटिंग देखी जाती है। नेक्स्ट है प्राइमरी एन्यूरेसिस। यह वो कंडीशन होती है जिसमें जब बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग सीख रहा होता है, अभी तक उसमें प्रॉपरली ये चीज़ डेवलप नहीं हुई है, ये मसल्स का कंट्रोल कम्प्लीटली नहीं आया है, तब तक की कंडीशन होती है। तो बच्चे कभी कभार ऐसा कर देते हैं। और सेकेंडरी एन्यूरेसिस वो कंडीशन होती है जिसमें बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग सीख चुका है लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभार बच्चों से बेड वेटिंग हो जाती है। तो इस तरीके से एन्यूरेसिस के 4 टाइप्स हैं। अब हम बात करेंगे एन्यूरेसिस के क्या क्या कॉजेज़ हैं, कारण हैं। इसके कई सारे जो संभावित कारण हैं, और लेकिन बेसिकली जो नाइट टाइम के होते हैं उनका कई बार पता नहीं चलता है, क्योंकि कभी बच्चे रात में डरावने सपने देख ले या घबरा जाए या अकेलेपन के कारण किसी भी वजह से कर सकते हैं। तो इसके कई सारे रीजंस हैं, जिसमें पहला है एंग्जाइटी या चिंता होना। जब बच्चे बहुत ही चिंताग्रस्त होते हैं तो उस समय पर बेड वेटिंग देखी जाती है। अगला है अति सक्रियता विकार। जब बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं तो उन कंडीशंस में भी ये देखा जाता है। कुछ जीन्स की वजह से होता है, अर्थात जेनेटिकली बच्चों के अंदर ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है कि बेड वेटिंग की हैबिट होती है कई बच्चों की। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन होना। जब कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसकी वजह से बच्चों के जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे नाइट टाइम में बेड वेटिंग कर देते हैं। अगला है डिलेड ब्लैडर डेवलपमेंट, अर्थात बच्चों के ब्लैडर का डेवलपमेंट पूर्ण रूप से नहीं हुआ है मूत्राशय का, जिसकी वजह से बच्चों को बेड वेटिंग की हैबिट देखी जाती है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की कंडीशन में भी यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों देखा जाता है। जैसे कि जो जुवेनाइल डायबिटीज़ होती है तो ये बच्चों में देखी जाने वाली डायबिटीज़ है, तो उस टाइम पे एक्सेस यूरिन का प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है नींद के दौरान शरीर में पर्याप्त एंटी डायूरेटिक हार्मोन का नहीं होना, तो जिसकी वजह से भी बच्चों में बेड वेटिंग का प्रॉब्लम देखा जाता है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या बाधक निद्रा अश्वसन, इसकी वजह से भी देखा जाता है। अगला है ओवर एक्टिव ब्लैडर। बहुत ज़्यादा एक्टिव ब्लैडर होगा तो भी बार बार यूरिन निकलता जाएगा बच्चों की बॉडी से। नेक्स्ट है स्लोअर फिजिकल डेवलपमेंट। शरीर का जो विकास होता है अगर वो भी धीमी गति से होता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। बच्चों का ब्लैडर छोटा हो तो उसमें कम मात्रा में यूरिन इकट्ठा हो पाएगा, जिसकी वजह से वो बार बार यूरिन रिलीज़ करते जाएंगे। अगला है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन यूरिनरी ट्रैक्ट।
जो बच्चों का मूत्रपथ होता है या यूरिनरी सिस्टम होता है, अगर इसमें भी कोई डिफेक्ट हो तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। सोते टाइम जब बच्चे नींद में होते हैं या सो जाते हैं, उस टाइम पर अगर इनका ब्लैडर भरा हुआ होता है तो उस टाइम पर भी ये यूरिन रिलीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वो कंडीशन होती है जिसके अंदर बार बार यूरिन पास आउट करने की अर्ज होती है, तो जिसकी वजह से बच्चे नींद में ये काम कर देते हैं। कई बार बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में होते हैं बच्चे, तो जिसकी वजह से भी उन्हें पता नहीं चलता है कि उन्होंने यूरिन पास कर दिया है या रिलीज़ कर दिया है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसमें नाइट टाइम पर बच्चे जो या नाइट टाइम एन्यूरेसिस देखा जाता है उसके कारण थे। अब हम बात करेंगे डे टाइम में क्योंकि हो सकती है ये प्रॉब्लम। तो ये डे टाइम में एंग्जाइटी की वजह से हो सकती है, ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन का सेवन करने की वजह से भी देखा जा सकता है। अगला है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो बच्चों को अधिक मात्रा में पानी पिलाते हुए और अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या सैलेड खिला करके और कॉन्स्टिपेशन को दूर करना चाहिए। और साथ ही मिल्क की क्वांटिटी भी अच्छी रखनी चाहिए बच्चों की डाइट में। नेक्स्ट है यूरिन। जब बच्चे करते हैं पास आउट तो उस टाइम पर यूरिन बॉडी से सारा बाहर नहीं निकला, उसके पहले ही बच्चे रुक जाते हैं, तो इस वजह से भी डे टाइम में बेड वेटिंग देखा जाता है। अक्सर बच्चे वॉशरूम जाने में बहुत ही आलस करते हैं और वे बार बार यूरिन जाने की वजह से, या उनको लगता है कि वो बार बार उनका टीवी देखने में डिस्टर्बेंस हो रहा है या मोबाइल देखने में डिस्टर्बेंस हो रहा है, खेलने में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो जिसकी वजह से बच्चे वॉशरूम्स यूज़ नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से भी डे टाइम बेड वेटिंग देखी जाती है। जब बच्चे यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, रिलीज़ करने जाते हैं, तो उस टाइम पर भी अगर पर्याप्त मात्रा में अगर रिलीज़ नहीं करते हैं बॉडी से तो भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। जब ओवर एक्टिव ब्लैडर हो उसमें देखी जा सकती है, स्मॉल ब्लैडर के समय ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है, या जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तब भी बेड वेटिंग का इशू देखा जाता है। और लास्ट रीज़न है इसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें बार बार यूरिन अर्ज करने की, यूरिन पास रिलीज़ करने की अर्ज होती है इसलिए। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में कि इसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो बच्चों को देखिए, जो बच्चों को जब टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाती है तो ये डिपेंड करता है कि कोई बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं और कुछ बच्चों को थोड़ा समय लगता है एडजस्ट होने में और चीज़ों को सीखने में, समझने में, क्योंकि बच्चों के लिए ये प्रैक्टिसेस बिल्कुल नई होती है, तो ये डिपेंड करता है। अगर हम गर्ल्स और बॉयज़ की बात करें तो गर्ल्स में ये जो टॉयलेट ट्रेनिंग की हैबिट वो जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेती हैं और साथ ही उनके ब्लैडर पर भी उनका अच्छा कंट्रोल होता है इन कंपेयर टू दी बॉयज़। इसी वजह से लड़कियों में अगर एन्यूरेसिस का प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी दूर किया जा सकता है बजाय कि लड़कों के। और वैसे देखा जाए तो बच्चे जब तक कि 4 से 5 साल तक की उम्र में आते हैं तब तक उनका ये प्रॉब्लम दूर कर देना चाहिए अगर हो तो। अगर नहीं किया जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग बनी रह सकती है। इसके लिए आप किसी भी हेल्थ प्रैक्टिशनर की मदद ले सकते हैं और बच्चों में से ये आदत छुड़वा सकते हैं। तो वो इसके लिए बच्चों की हिस्ट्री पूछते हैं, जैसे कि अगर परिवार के किसी अन्य सदस्य को एन्यूरेसिस हो तो आपको उनके ही इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए ताकि वो उस हिस्ट्री से बच्चों की प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर करना है उसके निदान के लिए आपको उपाय बता सके। बच्चा एक दिन में कितनी बार यूरिन पास आउट करता है, बच्चा कितना लिक्विड या कितना तरल पदार्थ लेता है, कितनी मात्रा लेता है तरल पदार्थ की पूरे दिन भर में। जब बच्चे यूरिन रिलीज़ करते हैं तो उस टाइम पे उनको कोई दर्द या जलन जैसा सिम्टम या लक्षण महसूस होता है। इसके अलावा जब बच्चे यूरिन पास करते हैं तो उसका थोड़ा जो उसका कलर होता है वो थोड़ा क्लाउडी या डार्क येलो है या उसमें कोई ब्लड है, इन सब चीज़ों की प्रेजेंस है या नहीं ये भी पूछा जाता है। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आपको वो भी बताना चाहिए। और अगर बच्चों की लाइफ में अगर स्ट्रेस है या कोई प्रॉब्लम है ऐसी तो आप उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, छोटेपन में ही उनके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से वे डर जाते हैं, तो वो उनके मन में जो डर बैठा रहता है जिसकी वजह से भी बेड वेटिंग का इशू बच्चों में बना रहता है। इसी के साथ साथ ये हेल्थ प्रैक्टिशनर बच्चों का एक
फिज़िकल टेस्ट भी करके देख सकते हैं और साथ साथ में कई बार लैब टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। क्योंकि अगर बच्चे को कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, इसके अलावा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो ये इन्हीं लैब टेस्टिंग के बाद ही पता चल सकता है। एन्यूरेसिस का प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा आपको मतलब उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देने की या बहुत ज़्यादा उसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे मदद करने से, बच्चों की अगर मदद की जाए तो इसको दूर किया जा सकता है। इसके लिए कई सारी मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बच्चों के तरल पदार्थ में, उन बच्चे जो तरल पदार्थों का सेवन करते हो आप उसमें बदलाव करके कर सकते हो। अर्थात बच्चों को डे टाइम के अंदर आप जो लिक्विड देते हो वो सही मात्रा में दें, लेकिन रात के आप पहले पैटर्न को पहचानिए कि बच्चा यूजुअली बेड वेटिंग दिन के टाइम करता है या नाइट टाइम में करता है। अगर डे टाइम में करता है तो आप डे टाइम में थोड़ा सा लिक्विड देने का ध्यान रख सकते हैं, और अगर नाइट टाइम में देता है तो आपको रात को बच्चों को सोते समय आपको लिक्विड कम मात्रा में देना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चों को अगर कैफ़ीन की आदत है तो बच्चों को वो छुड़वानी चाहिए, जैसे कि ब्लैक टी, कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट्स या सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी चीज़ें अगर बच्चे लेते हैं तो बच्चों को उनसे दूर रखना चाहिए। इन चीज़ों की आदत कम करनी चाहिए। आप बच्चों को रात में जगा भी सकते हैं यूरिन पास करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए। तो जब बच्चे सोते हैं उसके पहले एक बार आप उनको यूरिन पास करवा सकते हैं, और उसके बाद में रात को जब सोते हैं तब एक आप अलार्म का यूज़ कर सकते हैं, ताकि उस टाइम पर बच्चे उठ करके यूरिन रिलीज़ कर दें। इसके अलावा एक सेंसर का भी यूज़ किया जा सकता है, या वेटिंग अलार्म का यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि पता चल जाता है कि गीलापन है या बेड वेटिंग हुई है। तो इसकी वजह से जब ये अलार्म बजता है तो बच्चा स्वतः ही उठ करके यूरिन पास करने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट है दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये मांसपेशियों की सक्रियता को बढ़ा देती है, उनको एक्टिव कर देती है, तो बच्चों को सेंसेशन होने लगता है या उनका कंट्रोल बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ थेरेपीज़ भी दी जा सकती है, तो थेरेपीज़ देने से भी बच्चों के जीवन में परिवर्तन होता है, साथ ही इन समस्याओं से उसको छुटकारा मिल जाता है। जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर होते हैं ये इन चीज़ों का बहुत अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं और अच्छे विकल्प बता सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बच्चों को ज़रूर से उनके पास लेकर के जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्पर टेंट्रम के बारे में, मतलब कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसा आपने कई बार देखा होगा कि जब बच्चे अपने माता पिता के साथ में जब मार्केट जाते हैं या किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं, तो उन्हें अगर कोई चीज़ पसंद आ गई है, उन्हें चाहिए, लेकिन अगर पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो चीज़ वो उन्हें नहीं दिलाएंगे, तो बच्चों को सब तरीके के हथकंडे आते हैं अपनाना, कि वो वहाँ पर रोना शुरू कर सकते हैं, चिल्लाना शुरू कर सकते हैं, ज़िद कर सकते हैं कि उनको वो टॉय चाहिए। इसके लिए कभी कभी बच्चे ज़मीन पर फैल करके लुढ़कना भी शुरू कर देते हैं, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, सामान फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें टेम्पर टेंट्रम के अंतर्गत ही आती है। तो ये एक टाइप का बिहेवियर होता है जो कि नॉर्मल नहीं है बच्चों में। बच्चे इस हरकत में कभी कभी इतना एक्सेस में गुस्सा कर जाते हैं कि अपने हाथ पैर पटकना करना, ऐसी हरकतें भी बच्चे करने लगते हैं, और वो कई बार खुद को एकदम से कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। तो जब बच्चे व्याकुल हो जाते हैं तो उस टाइम पे ये टेंट्रम्स बच्चों में देखे जाते हैं। तो उस टाइम पर बच्चों को उस स्थिति से तुरंत बाहर लाना ज़रूरी होता है। कई बार जब बच्चे निराश होते हैं, थके हुए, भूखे या चिड़चिड़े होते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी बच्चे टेंट्रम्स दिखा सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका उनके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता है, तो वह कभी भी गुस्सा कर देते हैं, कभी भी हंस जाते हैं, कभी भी रो देते हैं। तो उनमें बहुत ही इमोशनली इम्बैलेंस होता है। जो शुरुआती समय होता है बच्चों का, जैसे कि 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक का समय, उस टाइम पर ये हैबिट बच्चों में देखी ही जाती है। और अगर ये बच्चों में 5 साल तक के बाद भी अगर देखी जाती है तो ये प्रॉब्लम उनके अंदर बड़े होने के बाद में भी रहने के चांसेस होते हैं। बच्चे कई बार पेरेंट्स का अटेंशन लेने के लिए, कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए, या फिर किन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए भी इस टाइप के टेम्पर टेंट्रम्स शो कर सकते हैं। अक्सर ये बच्चे के व्यक्तित्व को, तात्कालिक परिस्थितियों और विकास के को प्रभावित कर सकते हैं, और कई बार पेरेंट्स की वजह से भी बच्चों में ये हैबिट डेवलप हो जाती है। बच्चे जब गुस्से में होते हैं, नखरे या कर रहे होते, नाटक कर रहे होते, तो वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, फर्श पर लुढ़कते हैं, हाथ पैरों को पटकते हैं, चीज़ों को फेंकना,
बहुत तेज़ से गुस्सा करना, अपना चेहरा लाल करना, अगर उनके आसपास कोई चीज़ पड़ी होती तो उसे उठा करके फेंक देते हैं, चीज़ों को हिट या किक कर सकते हैं। तो इस तरीके की बच्चे हरकतें करते हैं। कई बार वे अपनी सांस भी रोक लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और फिर उसके बाद में फिर से सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से बच्चे ये बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। बच्चे कई बार जब उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है या वो थोड़ी देर तक जब इस तरीके से रो लेते हैं, गुस्सा करते हैं, तो अपने आप ही वो खुद को शांत भी कर लेते हैं, खुद को कंट्रोल भी कर लेते हैं। कई बार जब पेरेंट्स होते हैं तो उनको एक टाइम आउट कंडीशन दे देते हैं कि अब तुमको बहुत देर हो गई है रोते रोते, अब बिल्कुल चुप हो जाओ। तो बच्चे कई बार इस डर से या मम्मी पापा के जो बिहेवियर होता है इसको देख करके भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्या क्या कारण हैं। जैसे बीमारी है बच्चों को, अगर कोई या दर्द है, बेचैनी है, हताशा है, क्रोध में है, भूखे हैं, तो इन सभी कारणों से बच्चों को गुस्सा आ सकता है। कई बार वे इमोशनली या डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से या जो शारीरिक रूप से अपरिपक्व हो तब भी उनसे संबंधित हो सकती है ये प्रॉब्लम। अब इसके क्या संकेत और लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे काटने लगते हैं। जब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वे काटने लगते हैं, नोचने लगते हैं, किसी को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और रोते हैं, चिल्ला चिल्ला करके बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और बहुत देर तक रोते रहते हैं। अपने हाथ पैरों को पटकना, स्टैमरिंग शुरू कर देते हैं, सांस को रोक देते हैं कई बार बच्चे, कई बार अपना चेहरा बिल्कुल लाल कर देते हैं, कई बार खुद को चोट पहुँचाना भी शुरू कर देते हैं, किकिंग करना, अगर उनका कोई सिबलिंग है उसको मारना पीटना भी बच्चे शुरू कर सकते हैं। उनकी फेवरेट टॉयज़ हो या उनका कोई सामान हो उसको भी फेंक सकते, कर सकते हैं। उनको पता है कि उनके पेरेंट्स की कोई पसंदीदा चीज़ है तो वो उसको भी ख़राब कर देते हैं। कई बार बच्चे स्वयं को भी कमरों में बंद कर लेते हैं जब वे बहुत ज़्यादा टेंट्रम के कंडीशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं उस टाइम पर। चिल्लाना तो ये बहुत ही आम स्वभाव होता है, वो चिल्ला चिल्ला करके बात करते हैं अपने पेरेंट्स से। इसके अलावा उनका शरीर को कांपने लगता है, थरथराता हुआ होने लगता है, शिकायतें करते हैं, ये ज़मीन पर लेट जाते हैं, लुढ़कने लगते हैं। तो इस तरीके के लक्षण बच्चे पैदा करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस टाइप का अगर बच्चों में बिहेवियर रहता है तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है पेरेंट्स को बच्चों को नज़रअंदाज करना आना चाहिए या नज़रअंदाज करने की कोशिश करनी चाहिए। जब बच्चा टेंट्रम कर रहा होता है तो सबसे पहले आप उसके ऊपर ध्यान ही मत दीजिए। जब आप उसको फिज़िकली इस तरीके से थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अपने आप चुप हो जाएंगे। लेकिन आपको बीच बीच में थोड़ा सा नोटिस करते रहना चाहिए कि बच्चे फिज़िकल रूप से खुद को कहीं हानि ना पहुंचा दें या कोई चोट ना खा लें। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे अगले सॉल्यूशन के बारे में, जो कि बच्चे अगर बहुत ही आक्रामक व्यवहार में आ जाते हैं तो उस टाइम पर उनको तुरंत संभालना चाहिए। अर्थात बच्चा बहुत ज़्यादा उग्र हो जाए, मारे, किसी को काटने लग जाए, चीज़ों को फेंकने लग जाए, तो बच्चों को उसी टाइम पर रोकना चाहिए, क्योंकि वे इस तरीके से खुद को भी चोट पहुंचाते हैं और दूसरे लोगों को भी चोट पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो वो गलत व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। अगला है चिल्लाने से बचें, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। तो अगर पेरेंट्स बच्चों के ऊपर चिल्लाएंगे ऐसी कंडीशन में तो बच्चे भी यही चीज़ सीखेंगे कि उनको चिल्लाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे होते, चिल्ला रहे होते हैं, इस तरह के कोई नाटक नखरे करते हैं, तो वो जब खुद भी ऐसे ही मूड में होते हैं, बहुत ही गुस्से के मूड में, तो जब उनके पेरेंट्स चिल्लाएंगे तो वो भी चिल्ला करके ही अपना प्रत्युत्तर देते हैं। इसलिए बच्चों के सामने चिल्लाना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों को भी निराशा और उदासी से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा निराशा महसूस करते हैं, इसलिए, और उनको शांत रहने में मदद करनी चाहिए। अगला है बच्चों को क्रोधित होने दें। अर्थात कई बार बच्चों को किन्हीं अनयूजुअल चीज़ों पे या ऐसे ही गुस्सा आ जाता है तो उनके जो अंदर जो इमोशंस है उसको बाहर निकलने देना चाहिए। नहीं तो अगर आप इस तरीके से उनको रोकोगे तो ये जो इमोशंस है उनके अंदर दबते जाएंगे, उनके शरीर में ही भरे हुए रह जाएंगे, तो वो किसी और एनर्जी के रूप में बाहर निकलते हैं। इसलिए अगर बच्चों में गुस्सा है, गिल्ट है, निराशा है, तो उसे आप बाहर निकलने दीजिए। और जब आपको लगता है कि हाँ अब बहुत देर हो गई है उसे इस चीज़ को, तो उसके बाद में आप उसको समझाइए, उसको उस
क्रोध की भावना से बाहर लेकर के आइए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो अपना मूड चेंज करने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका जो मूड होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो कभी भी किसी भी मूड के अंदर चेंज हो सकते हैं और ख़ुद को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर भी लेते हैं कई बार। अगला है, बच्चों को छोटे छोटे और इजी इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना इजी नहीं होता, वो नहीं समझ पाते हैं। तो जब बच्चे शुरुआत में टेंट्रम्स शो करते हैं तो आप उनको छोटे और कोई इजी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं ताकि बच्चे उनका पालन कर सकें और धीरे धीरे ये बच्चों के इंटरेस्ट भी बन सकते हैं, तो बच्चे टेंट्रम करना बंद कर देते हैं। अगला है, बच्चे की व्याकुलता बनानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। जैसे कि बच्चों का जो कंसंट्रेशन होता है ना वो बहुत ही लो होता है, बहुत ही वो ज़्यादा देर तक किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। जब बच्चे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़िद करें तो वो रो रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, सडनली अगर आप उनको बिल्कुल एक अलग टाइप की बात कह दें, अलग टाइप की चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तो बच्चे सडनली जिस बात पर वो रो रहे थे या गुस्सा करे तो उसे भूल करके आपकी उस बात की तरफ वो डाइवर्ट हो जाएंगे। तो बच्चों को डाइवर्ट बहुत इजीली किया जा सकता है। तो जब बच्चे अगर किसी चीज़ के लिए रो रहे तो आप सडनली उनको कह सकते हैं कि चलिए, अरे वाह आइसक्रीम, हम सभी आइसक्रीम खा रहे, तो बच्चे अचानक से रोते रोते चुप हो जाएंगे और आपके पास आकर के आइसक्रीम खाने के लिए बोल देंगे आपको। या फिर अगर आप कहें कि चलिए हम सब तो पिकनिक के लिए जा रहे हैं, हम मार्केट घूमने के लिए जा रहे हैं, तो बच्चा उसी टाइम आपके साथ रवाना हो जाएगा, वो रोना धोना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को का मूड जो होता है, माइंड को डाइवर्ट करना भी एक इसका सोल्यूशन है। आप बच्चों को गले से लगा सकते हैं, उनको प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब असुरक्षित महसूस करते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं, तब वे टेम्पर टेंट्रम की कंडीशन को शो करते हैं। तो आपको बच्चों को स्नेह दिखाते हुए उनको बताना चाहिए कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं और आप उनको कितना प्यार करते हैं। चाहे हो सकता है आप उनकी किसी बातों को न माने या आप उनकी किन्हीं बातों से सहमत ना हो, या अभी वो जिस चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हैं आप उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों को ये फीलिंग एक्सप्रेस करनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए। बच्चे कभी कभी कोई काम नहीं कर पाते हैं ना, तो उस निराशा की वजह से भी बच्चे इस तरीके का बिहेवियर शो करने लगते हैं। तो बच्चों की ये जो निराशा है इसे दूर करना चाहिए। अर्थात अगर बच्चा कोई काम नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से गुस्सा कर रहा है तो पेरेंट्स को उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि अब जो वो उनकी जो निराशा होती है वो जो होती है उनकी सक्सेस में बदल जाए। अर्थात उनको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, उनसे जो काम नहीं हो रहा था लेकिन अब वे इस काम को कर पा रहे हैं, तो उन्हें उपलब्धि की भावना महसूस होने लगती कि उन्होंने कुछ अच्छा सीख लिया है। अगला है, एकदम से हट जाना चाहिए। मतलब कई बार बच्चे टेंट्रम कंडीशन में होते हैं, सडनली वे धीरे 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 बोलते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो बहुत देर से रो रहे हैं, बहुत देर से अगर नाटक कर रहे होते हैं, तो करते करते अचानक से उनका ध्यान किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाता है। सडनली अगर वे वापस उसी जगह पे आ जाते हैं, या फिर अगर अपने अपने आप धीरे धीरे अपने स्ट्रेस को या अपने इस प्रॉब्लम को भूल जाते हैं, तब बच्चों को के पास जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, और फिर उसके बाद में उनको समझाना चाहिए कि उनका जो बिहेवियर है ये गलत है, और अगर वो ये बिहेवियर शो कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं, क्या कारण है उनका, इसकी वजह से उनकी क्या मांगे हैं। अगर वो पूरी करने योग्य होती है तो पेरेंट्स को उसको मानना चाहिए, और अगर वह मानने योग्य नहीं होती है तो बच्चों को समझाना चाहिए कि ये उनकी जो मांग है, डिमांड है, वो गलत है। नेक्स्ट सोल्यूशन है, ऐसी स्थितियों से बचें जिनमें जो बच्चे टेंट्रम्स कर सकते हैं या इसकी संभावना होती है। क्योंकि कई बार जब बच्चे मदर के साथ या फादर के साथ मार्केट जाते हैं तो यूजुअली होता है कि वो जाकर के चॉकलेट के लिए, आइसक्रीम के लिए, किसी टॉय के लिए ज़िद करेंगे। बच्चे इसीलिए मार्केट जाते हैं साथ में। तो जब आप उनको घर से बाहर लेकर के जाते हैं तो आप उसको पहले से ही स्थिति के लिए सावधान कर सकते हैं कि देखो, हम उस शॉप पर जाएंगे लेकिन तुम इस चीज़ के लिए ज़िद नहीं करोगे। तो आप बच्चों को पहले ही इस चीज़ की चेतावनी दे सकते हो कि वहाँ जा कर के अगर उन्होंने ऐसा बिहेवियर शो किया तो आप उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाले हो। तो इस तरीके से बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि हाँ, मेरा ज़िद करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा या मेरे रोने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेरेंट्स को हमेशा अपनी मांगों के साथ रहना चाहिए। अगर बच्चों ने किसी गलत तरीके से या किसी ऐसी चीज़ की डिमांड करी जो पूरी नहीं की जा सकती है, तो जब बच्चों को अगर फिर भी आप सपोर्ट करके चुप करते हो, उनको समझाते हो, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को अपनी बात पर अड़िग रहना चाहिए कि हाँ, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने
बच्चों को चुप भी किया है या रोने से रोका है या समझाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके उस अनयूजुअल बिहेवियर या अनयूजुअल डिमांड के लिए पेरेंट्स तैयार हैं। अर्थात मतलब जो बच्चों की गलत डिमांड्स ऐसी होती तो उनको पूरा नहीं करना चाहिए, इतना भी स्नेह में नहीं डूबना चाहिए बच्चों के साथ। नेक्स्ट है, जब भी आप बच्चों को कहीं बाहर लेकर के जाते हैं तो उनकी पसंद का कोई खिलौना हो, कोई सामान हो या कोई खाने की ऐसी चीज़ हो और वो साथ में ले जाना चाहते हैं या कॉमिक बुक ले जाना चाहते हैं, तो बच्चों को साथ में ले जाने देना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप अपना काम कर रहे होते हैं और बच्चे भी अपनी चीज़ के साथ व्यस्त होंगे तो वो ज़िद नहीं करेंगे किसी प्रकार की। अगला है कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब बच्चों को कहीं बाहर साथ में लेकर के जाते हैं तो हमेशा उनको घर से अच्छे से खाना खिला पिला करके लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों का पेट भरा हुआ होता है तो वे ज़िद नहीं करते हैं। अगला है बच्चों का ध्यान भंग करना। बच्चों के जो कंसंट्रेशन, जैसे कि हमने अभी बात करी थी, बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो आप इजीली उनको इधर उधर डाइवर्ट कर सकते हो। ठीक है, जब बच्चे और इस तरीके से अगर आप उनका ध्यान भंग कर दोगे तो बच्चा जिस चीज़ के लिए रो रहा था, जिस चीज़ के लिए ज़िद कर रहा था, अब वो उस चीज़ से डाइवर्ट होकर के वो दूसरी आपकी जो बात होगी वो मान लेगा, क्योंकि उससे हो सकता है वो ऑप्शन उससे भी ज़्यादा अच्छा लग जाए। कई बार आप बच्चों का ध्यान हटाने के लिए कोई अच्छा गाना सुना सकते हो, डांस कर सकते हो, कोई अच्छा चुटकुला सुना सकते हो, कहानी सुना सकते हो, या फिर उनकी कोई दूसरी पसंद की चीज़ उनको ला करके दिखा सकते हो, तो उससे भी बच्चों का जो ध्यान होता है वो हट जाता है उस पुरानी चीज़ से। इसके अलावा बच्चों को कुछ अलग तरीके या ऐसे भी तरीके सिखाने चाहिए ताकि आप उनसे निपट सके, जैसे कि बच्चों को निराशा से दूर करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि बच्चे चिल्ला चिल्ला करके जब ऐसा करते तो आप उनको समझाइए कि वो बिना चिल्लाए भी अपनी मांग को रख सकते हैं। जब बच्चे कोई ऐसी स्थितियाँ होती है उसमें शांत रहते हैं या ज़िद नहीं करते हैं या टेंट्रम शो नहीं करते हैं, तो उस टाइम पर उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उसकी आपको सराहना करनी चाहिए। तो क्योंकि बच्चा अनुशासित रहा है तो उसका उसे रिवार्ड भी दिया जा सकता है, प्राइज़ भी दिया जा सकता है, तो जिसकी वजह से बच्चों में ये एक हेल्दी हैबिट डेवलप होती है कि हाँ उन्होंने ये काम किया, जिसकी वजह से उनको अप्रिसिएशन मिला, तो वो अगली बार भी इस तरीके का टेंट्रम शो नहीं करते हैं। और इससे बच्चों का जो आत्मसम्मान होता है वो भी बढ़ता है। अगर फिर भी बच्चे बहुत गुस्सा करते रहते हैं, उनकी ये हैबिट नहीं जाती है और एज लगभग बच्चों के 4-5 साल के लगभग हो जाती है, तो उस टाइम पर ये बच्चे खुद को भी चोट पहुंचा सकते, किसी और को भी चोट पहुंचा सकते हैं, और ये जो बिहेवियर होता है इनका ये लंबे समय तक बना हुआ रह सकता है, जो कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए घातक होता है। तो ऐसे टाइम में बच्चे को किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलवाना चाहिए या फिर किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर से मिलवा करके इस प्रॉब्लम से डील करना चाहिए। इसी तरह आज के इस लेक्चर में हमने एन्यूरेसिस और टेम्पर टेंट्रम के बारे में डिस्कस किया था। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।